घर में हम उन्हें एक सुदृढ़ भविष्य देना चाहते हैं, एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। और हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा एक बेहतर भविष्य उसका तराशा जाए, और कहीं ना कहीं इसके लिए हम अच्छी एजुकेशन भी उन्हें देते हैं और साथ ही साथ अच्छा आहार भी उन्हें देते हैं। लेकिन हमारे आहार सबसे खास बात ये होती है कि कई सारे पोषक तत्वों की कमी होती है। और आज के बदलते युग में जहां फटाफट बनाने की भागदौड़ में, जहां सुबह सुबह अगर हम देखें तो हमें ऑफिस जाने की जल्दी रहती है, घर में जो गृहिणियां हैं उन्हें भी सब कुछ जल्दी करना पड़ता है, तो ऐसे में जो नाश्ता भी बनता है सुबह का वो भी बड़ी फास्ट बनता है। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं या घर पर भी रहते हैं, तो सुबह के समय सबसे ज्यादा नाश्ते की अनदेखी होती है, और जो भी जल्दी बन जाता है वो उन्हें दे देते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक उनके अंदर, उनके शरीर में पोषण की कमी हो जाती है और कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो पोषण के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम न्यूट्रीचार्ज किट्स की क्यों जरूरत है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि आप देख पा रहे हैं, एक जस्ट जी, सभी को स्क्रीन दिख रही है? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है जी। तो देखिए, सबसे खास बात यह है कि पोषण की कमी से कौन कौन से रोग सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो हम देखें तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर और बाकी और जो पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी से कई तरह के रोग होते हैं। जैसे आप देखिए, प्रोटीन की कमी से हम देखें तो एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं काशिवर्कर, यानी कि शरीर में सूजन हो जाती है, पेट में कहीं कहीं हम देखें तो काफी फूल जाता है, कमजोरी होती है, बालों का रंग बदलता है, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। इसका सबसे जो बड़ा कारण होता है वो होता है पर्याप्त प्रोटीन युक्त भोजन ना मिलना। सबसे ज्यादा हम देखें बच्चों में मेलेस्मस भी देखा जाता है, बच्चा बहुत ज्यादा दुबला होता है, उसकी हड्डियां, ऐसा लगता है उसका ढांचा बाहर निकल रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो चर्बी की कमी देखी जाती है, तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी की वजह से। आयरन की कमी से एनीमिया देखा जाता है, कई सारे बच्चों के चेहरे पीले होते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है सुबह का नाश्ता में ध्यान ना देना, और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा पोषण बच्चों को ना दे पाना। और विटामिन ए की कमी की वजह से भी कई सारी समस्याएं आती हैं, आंखों में सूखापन रहता है, पूरे शरीर में अगर आप देखेंगे तो सूखापन, ड्राइनेस आ जाती है। विटामिन डी की कमी से कई बार ऐसा आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके जो पैर होते हैं वो भी काफी टेढ़े टेढ़े होते हैं, और जिसकी वजह से आपको, अगर बचपन में, कई सारे लोग बचपन में ही बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, और वहां सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, कहीं ना कहीं हम बात करें तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं वो बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप भी देते हैं। तो इन तमाम तरह की समस्याएं आती हैं कहीं ना कहीं पोषण की कमी से। आयोडीन की कमी से देखें तो गैटर रोग हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्लैंड्स होती है, थायराइड की समस्याएं देखने लग मिलती हैं। कैल्शियम की कमी से बच्चों के दांतों में समस्या आती है, उनके दांत कम समय में ही गिरने लगते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दांतों में दर्द होता है, मसूड़ों में सूजन आती है। विटामिन सी की कमी से खून आने लगता है मसूड़ों में। तो तमाम तरह के ऐसे जो हमारे मेन विटामिन हैं और जिनकी कमी से, और या हम बात करें कि पीवीएमएफ, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स की कमी से बच्चों के अंदर बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। आप लोग जब कहीं ना कहीं लोगों से मिलते होंगे तो उनके घर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको लेकर अगर हम बात करें, आपसे बात करता हूँ महानंद जी, केसरी साहब, आप बताइए क्या लगता है आपको, जब हम न्यूट्रीचार्ज किट्स लेकर लोगों के पास जाता है, माताएं बहनों के पास जाती हैं, तो क्या कहते हैं आप उनसे कि भाई क्यों लेना जरूरी है? ये तो ठीक है कि भाई पोषण सबसे ज्यादा जरूरी है, और पोषण की कमी से कई तरह के रोग भी हो जाते हैं, लेकिन क्या वाकई वो जो भोजन देते हैं, जो अपने बच्चों को देते हैं भोजन, क्या लगता है आपको, क्या वाकई वो पोषण युक्त है? जी, अनम्यूट करना चाहूंगा मैं आपको। जी बिल्कुल प्लीज। सर, आज की डेट में बच्चों को पोषण कहाँ मिल पाएगा सर? मैदा वाला बिस्किट खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, मैदा वाला बाहर की हम्म। चीजें खा रहे हैं, जिसकी वजह हम्म। से पोषण मिल नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं भूलने की क्षमता, और बार बार ये कमजोरी आना, भूख न लगना, और बार बार बीमार पड़ना, ये सब आम समस्या हो चुकी है। तो इसीलिए सर न्यूट्रीचार्ज किड्स जो आया 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए खास करके, तो ये बहुत ही फायदा किया सर। और मैं तो अपना सर 2 साल के बच्चा हुआ नहीं है तब इसमें 2 डब्बा पिला चुका हूँ। जी। हाँ, तो बहुत बढ़िया है सर, इसका रिस्पॉन्स है सर। तो हम लोग जो अरे खाते हैं वाह, घर में तो वेरी ये नाइस, यही बहुत बोलते बढ़िया। हैं सर। जी बिल्कुल। जी चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, आपके लिए जोरदार तालियां। देखिए, संतुलित आहार शरीर में क्या क्या करता है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम तरह की जो समस्याएं हैं जो बच्चों में देखी जाती है पोषण की कमी से, उनसे बचाने के लिए हमें प्रतिदिन के हिसाब से संतुलित आहार देना जरूरी है, ताकि उन्हें सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन ए की खुराक भी। लेकिन सभी तरह की गोलियां हम नहीं दे सकते, तो न्यूट्रीचार्ज किट्स आपके लिए कहीं ना कहीं बात करें कि आप किसी को सलाह दे सकते हैं अपने बच्चों को, यदि वो न्यूट्रीचार्ज किट्स दूध के साथ देते हैं, तो जो शरीर की आवश्यक जरूरतें हैं वो इनसे पूरी होती हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वाकई में अगर हम बात करें पूरे विश्व में या भारत की बात करें, तो क्या लगता है आपको कि बच्चों की लंबाई जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए, क्या बढ़ती है? क्या वाकई में बच्चों की उम्र के हिसाब से उनका वजन होता है? क्या वाकई में हम देखें कि बच्चों का जो अंडरवेट होने की बात है, यानी कि वजन नहीं बढ़ता है कई बार, और यहाँ आप आंकड़े देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ अनुमानित जो 131 मिलियन बच्चे स्टैंडर्ड यानी उम्र के अनुसार कम कद के होते हैं, ठीक है, ये अनुमानित है, और यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने भी इनके आंकड़े दिए हैं। 2024 में भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 18% वेस्टिंग दर जो उनकी थी वो दर्ज की गई थी, लगभग 1.87 करोड़ बच्चे। अंडरवेट की अगर हम बात करें तो 17%, और भारत की हिस्सेदारी हम वैश्विक आंकड़ों में देखें तो 43% बच्चे आज भी हमारे भारत में कुपोषित हैं, जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। अब आप देखिए कि सबसे खास बात, ये आंकड़ा क्या है, देखिए स्टैंडिंग का आंकड़ा हम देखें तो 13 करोड़ के लगभग, और वेस्टिंग का देखें तो हम 1.9 करोड़ है, और अंडरवेट यानी कि जो वजन होना चाहिए वो 1.7 करोड़। ये तो 2025 के आसपास के आंकड़े की हम बात करूं, तो सबसे खास बात यह है कि बच्चों में जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि हमें बच्चों को प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। यानी प्रोटीन कहाँ होता है? दालों में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, तमाम चीजें हैं, वसा है, ये कहाँ है? घी, मक्खन, नारियल, लेकिन सब कुछ बच्चे नहीं खाते हैं। तो सबसे बेहतर, तो न्यूट्रीचार्ज किट्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में आप लोगों को बता सकते हैं। और आप न्यूट्रीचार्ज किट्स अगर आप देखिए तो सबसे खास बात यह है न्यूट्रीचार्ज किट्स के साथ में कि ये माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए बेहतर पोषण आहार देना। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि बच्चे